एक प्रकार से जैव और अजैव घटक, देखिए पर्यावरण कोई भी होगा, कोई भी परिवेश होगा, तो इसमें जैव और अजैव घटक क्या है, आपस में मिले होते हैं और एक प्रकार से आपस में एक दूसरे से अंतर क्रिया करते हैं। जैसे हम, आप या कोई भी जीव जो आप देखते हैं, वो अपने पर्यावरण से क्या करता है, इंटरेक्शन करता है, अंतर क्रिया करता है, संबंध स्थापित करता है। ठीक है, वो अंतर संबंध एक स्थापित करे। पूरी तरह से एक वियोज यानी अलगाव की स्थिति में रहना संभव नहीं, तो इंटरेक्ट करते हैं हम। वैसे कोई जीव जंतु आप देखें, पर्टिकुलर कोई एक, चाहे एक जीव पर्टिकुलर हो, उसकी पूरी एक कम्युनिटी यानी समुदाय हो, यानी एक इंडिविजुअल जीव हो, जैसे मान लीजिए एक हाथी है या पूरा हाथियों का समुदाय है, तो अपने पर्यावरण या परिवेश से भी क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। हम मानव हैं, हम मानवों का एक समूह हो सकता है और वो अपने पर्यावरण से, अपने चाहे कृषि हो चाहे उद्योग हो, पूरा का पूरा उन सबसे क्या है, इंटरेक्ट करते। यानी अगर बात करें हम, तो पर्यावरण की कुछ विशेषताएं हो सकती, पर्यावरण की कुछ विशेषताएं हो सकती। पर्यावरण कई बार देखिए, कई बार पर्यावरण बहुत ही सहयोगी होता है और कई बार क्या है, नकारात्मक हो सकता है। पर्यावरण मानव निर्मित भी हो सकता है और पर्यावरण प्राकृतिक भी हो सकता है। ठीक है, आपने भूगोल पढ़ा है, नहीं पढ़ा है आप तो आगे भी पढ़ेंगे उसको। तो जब हम लोग बात करते हैं भूमध्य रेखी जलवायु की या भूमध्य रेखी वर्षा वन की, यानी इक्वेटोरियल रीजन में जो वर्षा वन है, तो एक प्रकार का क्या है, वो एक प्रकार की प्राकृतिक परिस्थिति है वो। ठीक है, एक प्राकृतिक पर्यावरण है। जब हम सवाना घास मैदान की बात करते हैं, तो एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का वो क्या है, नेचुरल रीजन, एक प्राकृतिक क्षेत्र है, एक प्राकृतिक पर्यावरण है। लेकिन अगर हम बात करें, मान लीजिए औद्योगिक, मान लीजिए छोटा नागपुर पठार है और वहां एक उद्योगों का खूब विकास हुआ, आप जानते हैं, तो कैसा पर्यावरण है वो, औद्योगिक पर्यावरण। ठीक है, कहीं अगर एक तरफ से कृषि, बड़े पैमाने पर कृषि की गई है, यानी एग्रीकल्चरल पूरा सेक्टर है, क्षेत्र है, विस्तृत है, तो कृषि का विशेष, आप कहिए कृषि क्षेत्र या कृषि विशेष क्षेत्र है, तो अलग प्रकार का एक पर्यावरण हो गया। ठीक है, उसी तरह से हम सामाजिक एक परिवेश की बात करते हैं, तो सामाजिक पर्यावरण यानी मानव निर्मित भी हो सकता है पर्यावरण और प्राकृतिक भी हो सकता है। जो प्राकृतिक दशाओं के कारण उत्पन्न हुआ हो उसको हम प्राकृतिक पर्यावरण कहेंगे, और जिसमें मानवीय हस्तक्षेप के द्वारा, यानी प्राकृतिक तरीके से नहीं होकर कृत्रिम तरीके से जो स्टैब्लिश किया गया हो, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम कृत्रिम या मानव निर्मित पर्यावरण की बात करते हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण किसी छोटे तंत्र का भी हो सकता है, बड़ा तंत्र। और पर्यावरण, आप जैसे मैंने कहा, कोई एक पेड़ है, उस पेड़, कोई वृक्ष, विशाल वट वृक्ष है पुराना, कोई अगर आप देखें बरगद का, पीपल का पेड़, तो आप देखते हैं उस पर चिड़िया वगैरह से, ठीक है, वो उसके जड़ों में तमाम सारे रेंगने वाले जीव हैं, वृक्ष पर तमाम चिड़िया वगैरह हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं। ठीक है, एक प्रकार का, आगे देखेंगे, अभी इसकी चर्चा नहीं करेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र पूरा बन जाता है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र पूरा बन जाता है, यानी पारिस्थितिकी तंत्र का एक घटक है पर्यावरण। इसमें जब हम पारिस्थितिकी तंत्र की बात करेंगे तो आगे हम बताएंगे आपको, है वही जैव अजैव, जैसे ये जो पर्यावरण में आप देख रहे हैं जैव अजैव घटक, इसमें भी क्या है, इसमें भी पारिस्थितिकी में भी वही जैव और अजैव घटक होते हैं, बस इसमें क्रियात्मक पक्ष प्रभावी होता है। ध्यान से समझिएगा, मतलब दिस इज अ फंक्शनल यूनिट, ये कार्यात्मक इकाई है, यानी जहां कार्य का बोध हो, कुछ एक्शन हो रहा हो, उसको हम क्या बोलेंगे, ये पारिस्थितिकी की बात करेंगे। ठीक है, तो पारिस्थितिकी कोई भी तंत्र है, जैसे मैंने वही बरगद का उदाहरण दिया, पूरा बरगद है और उस पर पूरा का पूरा जीवों का एक वास है, निवास है, उस पेड़ का, उस पूरे तंत्र का भी एक पर्यावरण हो सकता है चारों तरफ। ठीक है, आवरण उसका भी हो सकता है, छोटे तंत्र का, और एक बड़े तंत्र का भी एक पर्यावरण हो सकता है। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा कि जो पर्यावरण जिसकी हम बात कर रहे हैं, पर्यावरण परिवर्तनशील है। आप लोगों की बात, जो मैं बात कर रहा हूं, समझ में आ रही, थोड़ा रिप्लाई करिए। अभी तक जो चर्चा कर रहा हूं वो समझ में आ रही है बातें? वेरी गुड, अच्छी बात। ठीक है, ठीक है, बस हो गया। चलिए, तो समझते चलिएगा इसको। ठीक।
वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। तो जैसा मैंने कहा कि पर्यावरण क्या है, परिवर्तनशील है। पर्यावरण परिवर्तन हो सकता है, उसमें पर्यावरण में चेंज हो सकता है। यानी कभी अगर बात आपसे आए तो पर्यावरण परिवर्तनशील है। और अगर पर्यावरण जैसे मैंने कहा एक आवरण है, तो अगर इसको आवरण के संदर्भ में लेंगे तो एक प्रकार का बंद तंत्र भी है। कैसा है? क्योंकि अगर हम घेरा की बात कर रहे हैं तो कैसा है, एक प्रकार का बंद तंत्र की तरह भी काम करता है। ये भी ध्यान रखिए। यानी पर्यावरण क्या है, मैंने कहा किसी भी तंत्र के चारों ओर का एक आवरण है। ठीक है। पर्यावरण बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि पर्यावरण किसी भी जीव, किसी वनस्पति, किसी के भी विकास के लिए बहुत बड़ा क्या है, कारक है। जैसे हमने कहा कि अगर मान लीजिए एक पेड़ को पूरी तरह से उपयुक्त, जो अभी जैव अजैव घटक की हम बात कर रहे थे, उसको प्रकाश न मिले, पानी न मिले, सही मिट्टी न मिले, तो उसका विकास होगा? नहीं होगा। वैसे हम जब सामाजिक संदर्भ की बात होती है तो आप बहुत सारे लोग, आप अपने ऊपर उदाहरण लेकर बैठिए और देखिए कि आपको आपके जीवन में जो विकास की आवश्यकता है, जो विकास की दशाएं हैं, अगर वो सही तरीके से आपको प्रोवाइड न हो पा रही हो, तो क्या आपके जीवन में आप विकास कर पाएंगे? इसका मतलब कि पर्यावरण किसी भी यूनिट, इकाई, अब इकाई में जीव वनस्पति सभी आ गए, के विकास के लिए एक आवश्यक दशा है। देखिए, ये सारी चीजें किताबी नहीं। अगर आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, जिस जिस तरह से चीजें बदल रही हैं, अगर आप वस्तुस्थिति को यानी टॉपिक को एकदम वाकई समझ रहे हैं, तो आपके पास इतना इतना तरीके से आप उसको लिख सकते हैं कि आप समझ लीजिए कि कॉपी करना आपको नहीं पड़ेगा। इसीलिए आपसे चर्चा हो रही, तो आप उस चीज को पूरी तरह से समझें, फिर हम लोग फ्लो में आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो पर्यावरण एक आवश्यक दशा है किसी भी जीव, जंतु, वनस्पति के विकास के लिए, एक आदर्श दशा, पहली बात। फिर मैंने कहा जैव और अजैव घटकों का एक क्या है, योग है। फिर मैंने क्या कहा, अगर विशेषता की बात करें तो इसमें आप कई सारी, फिर मैंने कहा कि ये क्या है, ये परिवर्तनशील है, इसमें परिवर्तनशीलता है, यानी इसमें परिवर्तन हो सकता है। इसका मतलब दिस इज नॉट अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट, इसका मतलब ये एक स्टैटिक दशा नहीं है। पर्यावरण में परिवर्तन हो सकता है। जैसे आप सपोज दैट किसी परिवेश में आप कहीं रह रहे हो, आपके अगल बगल का सपोर्ट आपको अच्छा न मिल रहा हो, आप कहें कि इन्वायरमेंट बड़ा खराब हो गया, आपके माँ बाप अक्सर कई बार कहते हैं, या कई बार लोग कि किस पर्यावरण में रह रहे हैं, वहां से छोड़ दो, अच्छा नहीं है, अगर सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो आप पता लगा वहां से हटकर एक दूसरे परिवेश में जाते हैं, जहां आपको लगता है कि आपके आसपास लोग ठीक हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप उससे आपके जीवन में विकास की अच्छी दशा विकसित हो रही है, तो आप कहते हैं क्या कि पर्यावरण या चीजें हमारी क्या, परिवेश चेंज हो गया, परिवर्तन। इसका मतलब कि पर्यावरण क्या है, परिवर्तनशील। फिर मैंने कहा जैसे कि पर्यावरण किसी छोटे तंत्र का भी हो सकता है और एक पूरे बड़े तंत्र का भी हो सकता है, इसको भी ध्यान में रखना। और ये भी समझिए कि पर्यावरण में खुद को हील करने की एक क्षमता होती। हील का मतलब भाव को भरने की। एक होता है होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म, समस्थापना विधि। बातें ध्यान से सुनिएगा। समस्थापना विधि, होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म। ठीक। मैंने क्या कहा आपसे कि पर्यावरण में खुद के घावों को भरने की एक क्षमता होती। इस बात को ध्यान से समझिएगा। आगे जब हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि आखिर पर्यावरण प्रदूषण क्या है। जैसा कि भी शुरुआत में बोला कि पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी क्या है, पर्यावरण प्रदूषण। जब हम प्रदूषण की बात करते हैं, इसका मतलब समझिए क्वालिटी क्या हो रही है, कम हो रही। क्यों होगी? किसी अवांछित तत्व के प्रवेश, किसी अवांछित तत्व का मतलब जिसकी जरूरत नहीं है वो भी क्या कर रहा है, प्रवेश कर। किसी टॉक्सिक मटेरियल, जहरीले तत्व का जो है प्रवेश हो रहा है, किसी जहरीले तत्व का प्रवेश हो रहा है सिस्टम। ठीक है। अब समझिएगा एक सीमा तक, यानी जब प्रदूषण होता है, जब किसी सिस्टम को आप प्रभावित करते हैं, या कह लीजिए किसी पर्यावरण को आप प्रभावित कर रहा है कोई भी तत्व, तो उसको एक सीमा तक उसमें यह समस्थापना जो विधि आप देख रहे हैं, यानी कि उसको अपने अंदर जो परिवर्तन उत्पन्न हो रहा है,
जो चेंजेस हो रहे हैं उसको दूर करने, यानी जो नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है पर्यावरण पर, उसको दूर करने की एक क्षमता होती है उसके अंदर, वो बैलेंस कर ले जाता है। लेकिन अगर आप लगातार लगातार उस पर प्रदूषण यानी लगातार उस पर आप जो है नकारात्मक प्रभाव डालते रहे, तो एक सीमा के बाद फिर वो अपने आप को हील या उस भाव को भर नहीं पाता। ठीक है, और आगे हम लोग देखेंगे उसको एक शब्द बोलते हैं, ठीक है, वहन क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द नेचर। ध्यान से सब समझिएगा, यानी पर्यावरण की एक वहनीय क्षमता होती, यानी जब आप पर्यावरण, और आगे बात पूरी करेंगे, ध्यान से समझना, ये केवल भूमिका नहीं है बेटा, ठीक है, ये भूमिका नहीं है, ये पूरे पर्यावरण की समझ है आपकी, ये भी ध्यान देना बहुत ध्यान से इस चीज को, क्योंकि जहां से आपको लेकर आगे की तरफ चल रहे हैं, वहां से फिर आपको पर्यावरण में केवल तथ्यों पर ध्यान देना होगा, फिर कुछ बचेगा नहीं, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि वहनी क्षमता, यानी कि जो अपने घावों को भर रहा है, यानी एक सीमा तक आप किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जहां तक वो अपने को बर्दाश्त कर ले रहा, तब तो ठीक है। लेकिन आप अतिशयोक्ति करेंगे, आप अतिरेकी करेंगे, उस पर अतिरेकी प्रभाव डालेंगे, एक्सट्रीमिज्म में कुछ करेंगे, तो फिर वो बर्दाश्त नहीं कर, और वही फिर रिफ्लेक्शन में हमको तमाम पर्यावरणीय आपदाओं के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब चलिए एक बहुत ही अच्छी बात से शुरुआत करते हैं। जैसे हमने कहा कि पर्यावरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है वर्तमान में, और सबसे ज्यादा प्रश्न आप देख रहे हैं आ रहे हैं, खूब सारी बैठकें हो रही हैं, ठीक है। तो इसको शुरू करने से पहले, ठीक है, इसको शुरू करने से पहले उसमें हम सिस्टमेटिक आगे बढ़े, उससे पहले दो बातें जानना बहुत जरूरी। एक तो ये कि आखिर क्या वजह रही कि जो इसको इतना ज्यादा महत्व देने की आवश्यकता पड़ी, यानी किस प्रकार से पर्यावरण का प्रदूषण लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और आगे दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि किस प्रकार से इसका जो है एक उपाय है, समाधान क्या है इसको दूर करने का, दोनों बातें। तो अगर हम एक प्रकार से आपसे संक्षिप्त में एक सिलेबस की बात करें कि यानी पर्यावरण में क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है, तो एक जो मोटी मोटी हेडलाइन है उसकी एक बार हम लोग बात कर लें। यानी एक मोटी हेडलाइन के अंतर्गत बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन एक मुख्य मुख्य बातें हैं, तो एक बार आप ध्यान दे दीजिए उस पर भी, क्या क्या चीजें इसमें हम लोगों को ध्यान देना। तो जैसे पर्यावरण की एक सामान्य जो चर्चा है, जैसे अभी आप देख रहे हैं पर्यावरण, यानी एक पर्यावरण की सामान्य चर्चा। पर्यावरण एक सामान्य चर्चा करेंगे, जैसा कि भी कर रहे हैं, ठीक है, सामान्य चर्चा करेंगे। इसी के अंतर्गत, यानी इसी पर्यावरण के अंतर्गत ही हम लोग मानव और पर्यावरण का जो संबंध है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको देखेंगे। मानव एवं पर्यावरण संबंध, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग इस पे जब विस्तार से चर्चा करेंगे तो इसमें तीन महत्वपूर्ण अवधारणाएं, एक जिसको हम नियतिवाद कहते हैं, एक जिसको हम संभववाद कहते हैं, और एक जो है नव निश्चयवाद जो वर्तमान में चल रहा है, ठीक है, विस्तार से आपको समझाएंगे। तो मानव और पर्यावरण जो संबंध है ये, और इसी के अंतर्गत मानव ने पर्यावरण को क्या प्रभावित किया है, और मानव खुद कैसे पर्यावरण से प्रभावित होता है, क्योंकि यही है सारी चीजें यही। आप ये जो पढ़ेंगे आप देखेंगे इसी वजह से, क्योंकि अगर आज ये देखिए, जैसे मैंने क्या कहा, मानव और पर्यावरण का संबंध ना हो तो इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। अब उसी में हम लोग विस्तार से देखेंगे कि आखिर मानव और पर्यावरण में पहले आखिर क्यों ऐसा होता था कि संसाधन की कमी कोई नहीं थी, पर्याप्त संसाधन थे। यानी एक फेज ऐसा होगा कि जब मानव कम थे और संसाधन ज्यादा थे। फिर दूसरा फेज ऐसा आ रहा है या आया कि जब क्या हुआ, मानव ज्यादा हुए और संसाधन की कमी पड़ने लगी। ठीक है, जैसे कुछ फैक्ट के बारे में, फैक्ट से भी आपको समझाएंगे। भूगोल में जैसा आप जानते हैं कि भारत की अगर आप बात करें तो पूरे विश्व का जो भूमि का जो प्रतिशत है, यानी पूरे विश्व में जो भारत का जो क्षेत्रफल का जो प्रतिशत है वो केवल महज 2.4%, यानी पूरे विश्व के क्षेत्रफल की तुलना में भारत की भूमि कितनी है, महज 2.4%। और जब पॉपुलेशन की बात करते हैं तो पूरे विश्व की कुल पॉपुलेशन के कितने परसेंट, 17.7% जो है वो पॉपुलेशन किसकी है, इंडिया। तो आप सोचिए
कि कितना ज्यादा भारत पर संसाधनों पर क्या है, दबाव। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, यानी मानव पर्यावरण का संबंध कैसे कैसे कैसे, जैसे मैंने कहा कि आगे विस्तार से देखेंगे उसको अलग अलग वाद में, कि नियतिवाद क्या था, संभववाद क्या था, और फिर क्या परिवर्तन हुआ। तो ये आप समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आखिर तनाव कैसे उत्पन्न हो रहा, तनाव कैसे उत्पन्न हुआ। तो ये धारणा सब इसी के अंतर्गत, पर्यावरण के अंतर्गत समझेंगे। फिर हमने कहा जैसे कि मानव ने पर्यावरण को कैसे प्रभावित किया और खुद कैसे प्रभावित हो रहा है। पहले तो खूब प्रभावित किया, अब देखिए खुद प्रभावित हो रहा है, तो दौड़कर दुनिया भर की संधि, समझौते और सम्मेलन कर रहा है। ठीक है, बाध्यकारी समझौतों की बात की जा रही है, तो वो सारी चीजें इससे संबंधित होंगी, इसको ध्यान दें। फिर उसके बाद, इसको पढ़ने के बाद इसकी चर्चा आज हम लोग कर लेंगे। फिर इसके बाद बात करेंगे पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी तंत्र की बात करेंगे, चर्चा करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र की बात क्या करेंगे। इकोसिस्टम जो वर्ड है अलग अलग है, इकोलॉजी अलग है, अलग व्यक्ति ने दिया, इकोसिस्टम अलग व्यक्ति ने दिया, पूरी चर्चा करेंगे। ठीक है, ठीक है, उसमें बहुत सारे नाम आएंगे, देखेंगे। एजी टंसले का नाम आएगा, अर्नेस्ट हैकल का नाम आएगा, हैकल ने इकोलॉजी शब्द दिया, इकोसिस्टम एजी टंसले ने दिया अलग अलग समय पर। तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या है उसकी चर्चा करेंगे। और फिर उसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र तंत्र एवं उसके प्रकार्य, फंक्शंस, प्रकार्य, यहां फंक्शंस, इकोसिस्टम एंड देयर फंक्शन, प्रकार नहीं, ध्यान देना, दिस इज प्रकार्य, फंक्शंस, इंग्लिश में इसको फंक्शन कहेंगे। इकोसिस्टम एंड देयर फंक्शंस, पारिस्थितिकी तंत्र और उसके प्रकार्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरे फंक्शन में यानी प्रकार में बहुत ढेर सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि इसके अंदर इतने टॉपिक हैं कि जो प्रश्न के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, वहां उसको विस्तार से हम देखेंगे। अभी आपने कहा ना मोटी मोटी हेडलाइन आप समझ लीजिए, फिर उसके बाद इसको देखेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद जो हम लोग देखेंगे वो पर्यावरण प्रदूषण, जहां से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो इसके बाद हम लोग पर्यावरण प्रदूषण देखें, पर्यावरण प्रदूषण, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण, प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण देखेंगे और उनसे जो बचने के उपाय है वो भी देखेंगे। और ये यूनिट बहुत महत्वपूर्ण होगी क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण बहुत सारे कारकों से होता है। ठीक है, जो परंपरागत कारक, आप ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण तो सुनते ही आए होंगे, अब बहुत नए नए आ गए, रेडियो धर्मी, ई वेस्ट प्रदूषण, रेडियो धर्मी प्रदूषण, बहुत सारे प्रदूषण है, तो उनकी भी चर्चा हम लोग इसके अंतर्गत करेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे जैव विविधता, इसकी बात करेंगे, जैव विविधता, जिसकी चर्चा आप सुनते होंगे, बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी की बात करेंगे, जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी की बात करेंगे। उसके बाद जैव विविधता, और फिर बात करेंगे कि जैव विविधता का संरक्षण कैसे किया जाए, यानी जैव विविधता, फिर जैव विविधता के अंतर्गत जैव विविधता का नाश कैसे हो रहा है, कैसे जैव विविधता नष्ट हो रही है, और फिर उसका कंजर्वेशन यानी संरक्षण कैसे किया जाए। तो जैव विविधता, इसके बाद जैव विविधता का, जैव विविधता का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी का संरक्षण। ठीक है, और फिर हम लोग बात करेंगे जलवायु परिवर्तन, फिर हम लोग बात करेंगे जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। अब ये कैसा इशू है क्लाइमेट चेंज, कहीं से भी आप कोई पेपर उठा लें, चाहे प्री हो चाहे मेंस, आपको यहां से प्रश्न जरूर दिख जाएंगे। ठीक, आपसे आगे अभी हम ये भी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्नों की संभावना है। प्रश्न दो प्रकार के हो सकते हैं, एक ट्रेडिशनल हो सकता है
जैसे बायोडायवर्सिटी है, जैव विविधता है, तो जैव विविधता है क्या, जैव विविधता के मूल तत्व घटक क्या क्या है, कहाँ कहाँ जैव विविधता है, कैसे है, ठीक है। और दूसरा जो है कि जैव विविधता जो करंट में है कि जैव विविधता का कैसे नुकसान हो रहा है, उसको संरक्षण कैसे किया जा रहा है, कौन से सम्मेलन में जैव विविधता पर किस प्रकार की संरक्षण पर किस प्रकार की जो है उस पर आपस में सहमति हुई। तो ये सारी चीजें जो है वो, यानी एक तो स्टैटिक एज इट इज कैसा है जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो, और दूसरा जो करंट रिलेटेड चीजें हैं वो, दो ही प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। और एकदम क्लियर एक माइंडसेट से आपको करना है पढ़ाई, हौच पौच नहीं। हमने पहले भी बताया, अभी भी बता रहे हैं, बड़ी मजेदार तैयारी है ये, हौच पौच नहीं, उलझने आप उलझ जाते हैं, ठीक है, उलझना नहीं, बहुत क्लियर कट ये सिलेबस है, इसमें ये टॉपिक है, इस टॉपिक की बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है वो क्लियर कर लो एकदम, ठीक है। उसमें अगर कोई एडवांस कॉन्सेप्ट है उसको समझ लो, फिर करंट रिलेटेड चीजें उससे क्या कहाँ चल रही हैं, खूब इत्मीनान से न्यूज़पेपर तमाम सारी चीजें लेकर बैठकर, मैगजीन सारी चीजें क्लियर करो, आराम से सिलेक्शन लायक काम हो जाए, ठीक है, उलझना नहीं है इधर उधर। तो ये चीजें जलवायु परिवर्तन, और फिर उसके बाद जलवायु परिवर्तन पर संबंधित जो संधियां, सम्मेलन और समझौते हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, पुराने से लेकर अभी तक। यानी इसके बाद जो होगा नेक्स्ट टॉपिक आप डालें जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के बाद हमारे पास जगह कम है, इसलिए इसको हटाकर फिर से लिखना होगा।